अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 3rd है, 12th है, 21st है या 30th है तो ये वीडियो आपके लिए है। 3 होने के नाते आप एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी होते हो। आपके अंदर एक, मैं हमेशा कहूंगी, पॉजिटिविटी का तड़का रहता ही रहता है। 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम इस बारे में बात करेंगे। व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, मतलब यू विल पिंच योरसेल्फ टू चेक कि ये सच भी है या ये सिर्फ मुझे ख्वाब ही हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 3rd है, 12th है, 21st है या 30th है तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम इस बारे में बात करेंगे। इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। हर डेट ऑफ बर्थ, दो आप सबका मूलांक 3 है, बर्थ नंबर 3 है, उसके बावजूद आप अलग अलग तरह से रचे बसे हैं। तो हम कैसे एक एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं 3 और 9 का आपस में रिश्ता कैसा है। मतलब इस साल 2025 में आप लोगों का आपस में सामंजस्य, तालमेल, रिलेशनशिप किस तरह का रहने वाला है। साथ साथ में हम बात करेंगे बहुत सारी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, यानी कि इन दो 3 एंड 9 की कंपैटिबिलिटी कहाँ है कहाँ नहीं है, के साथ साथ में ये साल आपको सबके लिए अलग अलग क्या क्या सौगात देके जाएगा, इसके बारे में। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। बहुत से लोगों ने कहा कि मैम 5 की वीडियो आपने जल्दी से बना दी, ऐसा क्यों? वेल, उसके पीछे कारण ये था कि जो मैं स्पेसिफिक ब्रेसलेट्स बनाती हूँ एज पर योर सन साइन, मून साइन या आपके इम्पोर्टेंट जो नंबर्स हैं उनके हिसाब से, तो वो रेडी नहीं था नंबर 3 का। इस वजह से इसको एक बार डिले हुआ। नंबर 5 का पहले रेडी हो गया तो मुझे लगा चलो पहले नंबर 5 की ही बना देती हूँ वीडियो। तो चले जी, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं था, सोचा यही था सीक्वेंस में और सीरीज में ही बनाएंगे, बट समटाइम्स इट सो हैपेंस मे बी 5 नंबर वालों ने प्रे ज्यादा की होगी। चले जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं 2025 में 2025 में 2 बार 2 है, 1 0 है और 1 5 है, टोटल बन रहा है 9। हम सब जान चुके हैं इस बारे में। लेकिन आप अगर 3 बॉर्न है या 12th बॉर्न है या 21st या 30th बॉर्न है तो आपके लिए कुछ चीजें बहुत सिमिलर होंगी और कुछ चीजों में अलग स्पेशल तड़का लगेगा। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी देर में आती हूँ। 3 होने के नाते आप एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी होते हो। आपके अंदर एक, मैं हमेशा कहूंगी, पॉजिटिविटी का तड़का रहता ही रहता है। कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो जाए, फिर भी आप कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी को खोजते हो, ढूंढते हो, देखते हो, ढूंढ के निकालते हो। दूसरों की जिंदगी में भी आप वो पॉजिटिविटी इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हो, बिकॉज आपको लगता है अनलेस एंड अनटिल मैं किसी को हेल्प कर दूं इस मामले में कि वो किस डायरेक्शन में जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा, मतलब आपको अच्छा लगेगा। बीइंग नंबर 3, 21st बॉर्न माई सेल्फ, मैं इन सब क्वालिटीज के साथ बहुत प्यार से रिलेट करती हूँ। आपकी एनर्जी बहुत ही कॉन्टेजियस होती है, आपकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग होती है और लोगों को आपको सुनकर, आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा फील होता है। मोटिवेशन आप देते हो और उससे लोगों को अगेन एक अच्छी फीलिंग आती है और खुद को वो एक लेवल में अपने आप को काबिल मानते हैं। तो अब हम बात करेंगे 3 और 9 के बीच में डिफरेंसेस कहाँ कहाँ है या क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम 3 को एक तरफ रखते हैं, 9 को दूसरी तरफ रखते हैं, तो हम सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो 3 और 9 दोनों एक दूसरे के बहुत प्यारे वाले फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ये दोनों के दोनों नंबर्स एक दूसरे के लिए ब्यूटीफुल हाई कंपैटिबल नंबर्स हैं। एक दूसरे की हेल्प करना इनकी फितरत के अंदर है। 3 का मल्टीपल ही तो 9 है, 3 3s are 9। और ऐसे में क्यों इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी और बहुत सारी होंगी। 3 9 की अथॉरिटी को बड़े प्यार से एक्सेप्ट करता है। वैसे तो 3 नंबर वाले जल्दी से किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन 9 की अथॉरिटी को बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज उनको दिखता है उनकी बदौलत इनकी ग्रोथ बहुत आगे जाएगी और बहुत अच्छे से जाएगी। तो ये 9 को अपना एक मेंटोर मानते हैं और इस तरह से चलते हैं। 9 नंबर किस चीज के लिए हेल्प करता है? 3 की। वो 3 से रब करता है एनर्जीज, तो उसको लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत मोटिवेशन है और इन सब की बदौलत 9 अपने आप को रिजुवेनेटेड पाते हैं।
दोनों एक दूसरे की कंपनी में अपने आप को लाइट पाएंगे, रिजुवेनेटेड पाएंगे, हैप्पी पाएंगे, आगे सकारात्मक सोच के साथ भरे हुए पाएंगे। और इनफैक्ट ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी पार्टनरशिप के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में अगर आप किसी भी संस्था का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, तो वहां ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले लोगों का ग्रुप बना के काम करवाओगे तो आपकी जल्दी से प्रोग्रेस होगी और बहुत आगे तक होगी। फिजिकली दोनों के दोनों नंबर स्ट्रांग है, यानी आप अगर 3 से गवर्नड हैं या नंबर 9 से गवर्नड हैं, तो आप दोनों ही फिजिकली स्ट्रेंथ आपके अंदर रहेगी ही रहेगी। आप दोनों के दोनों इस तरह के लोग हैं जिन्हें पहाड़ों से प्रेम है, झरनों से प्रेम है, पानी से प्रेम है। और वो कहते हैं ना, जैसे एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि 3 नंबर ऑप्टिमिज्म के और अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, उस इन दोनों चीजों से भरे होते हैं। और 9 नंबर एग्रेशन से भरा होता है। तो जहां पे एग्रेशन भी, इवन लिटिल बिट ऑफ अपॉर्चुनिस्ट एटीट्यूड भी, और पॉजिटिविटी एंड इनोवेशन, इन सब का तड़का मिल जाए तो ये बेस्ट हो जाता है। अब हम आते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एज सच ये साल आप सबके लिए कैसे डिफरेंट होने वाला है और कैसे प्यारा सा होने वाला है। तो हम आते हैं पॉइंट पे, हाउ 2025 इज बेनिफिटिंग ईच वन ऑफ यू, whether you are 3, whether you are 12, whether you are 21st or whether you are 30th। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ये साल आपको अपनी नॉर्मल लाइफ से बड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपकी लाइफ में आ रहे हैं बड़े प्लान्स, बड़े गोल्स, बड़ी अचीवमेंट्स, यानी जो आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ी। तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ बिग ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत सारे नए नए आइडियाज, नए वाले इनोवेशंस, नए माइंडसेट, नई जॉब्स, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज, बहुत सारी नई कोलैबोरेटिव आइडियाज। आपको अचानक ऐसा लगेगा जैसे आपकी गाड़ी चौथे गियर में, मतलब फर्स्ट में आई हो और उसके बाद सीधे चौथे गियर में चल दी। तो अचानक से बहुत सारे एक्सपेंशन के आइडियाज और बहुत सारी चीजों में एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। तो आपको कई बार ऐसे भी फील होगा कि इज इट ट्रू टू बी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, मतलब यू विल पिंच योरसेल्फ टू चेक कि ये सच भी है या ये सिर्फ मुझे ख्वाब ही है। मतलब इतना कुछ होगा और आपके लिए लगेगा कि किस किस को मैं पकड़ूं, इसमें से क्या लूं और क्या ना लूं। बिल्कुल नवरत्न थाली जैसे प्लेटर लगता है उसकी तरह से, बहुत मतलब आपको दिल से खुशी और सुकून मिलेगा। बट इसके साथ में ना एक स्टार भी है, हैशटैग भी है, वो भी मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। आप अपनी इनेट पावर को, अपनी इनर सेल्फ को यूज करोगे जिंदगी के हर पहलू में, काम में, घर में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी खुद की लाइफ में, हेल्थ में, मतलब हर चीज में आप अपना इस तड़के को 100% यूटिलाइज करने वाले हो। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही इस साल आपकी अच्छी रहने वाली है। मैं स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको जब कोई चीज का मोटिवेशन मिलता है या कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपकी आंखें चमक उठती हैं। तो विद रिजल्ट आपको ये सब इस साल दिखेगा, और जब ये दिखेगा तो आप फिजिकली भी अपने आप को फिट रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ड्रिवन इंसान हो तो आपको रिजल्ट्स में ही मजा आता है। इस साल आप अपनी 3 C's का तड़का बखूबी लगाएंगे, कनेक्शन, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। तीनों की तीनों आपकी आला दर्जे की रहेंगी, जिसके लिए आपको बहुत प्राउड और बहुत अच्छा फील होने वाला है। चलो जी, तो बहुत सारी मीठी मीठी बातें कर दी, और सिर्फ बातें ही नहीं की, ये सच्चाई का बखान किया है। अब हम उस एरियाज पे आ जाते हैं जो ज्यादा खुशी के मारे, मैंने कहा था ना मैं एक स्टार लगा रही हूँ। वो क्या है वो स्टार? वो स्टार आपको ये कह रहा है, जब कहते हैं ना इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसको समझ ही नहीं आता उसको करना क्या है, उसको समझ ही नहीं आता उसको शुरुआत कहाँ से करनी है। और इसी चीज के लिए मैं आपसे बोलूंगी, आप बार बार गुमराह हो जाओगे। आप बार बार सोचोगे कि इसको करूं, इसको करूं, इसको करूं, इसको करूं। जैसे इंसान हर रोज नवरत्न थाली नहीं खा सकता, मतलब मैं आपको बोलूं ब्रेकफास्ट में भी प्लेटर, लंच में भी प्लेटर, डिनर में भी प्लेटर, आपको लगेगा अरे वाह मजा आ गया, लेकिन 2 दिन के बाद आप बोलोगे खिचड़ी चाहिए, दाल चावल चाहिए, सिंपल खाना चाहिए। सिमिलरली जब आपके पास टू मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज हो जाएंगे तो आपको टू पिक एंड चूज बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ऐसे में आप ओवरवेल्म हो सकते हो, बार बार ओवरवेल्म हो सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिस पे ध्यान रखना है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब कहते हैं ना बहुत कुछ होता है सामने तो लगता है अरे सब कुछ तो है, अच्छा ठीक है चलो आज इसको कर लेता हूँ, कल उसको, परसों को उसको, तरसों को उसको। तो उससे क्या होगा, आप अपना डिसिप्लिन भूल जाओगे।
और जब जब आप गुमराह होगे तो आप उस लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से होगे। अब भले ही वो स्टूडेंट्स हो, भले ही यंग एडल्ट्स हो, भले ही आप अपनी जॉब में हो, आपको अपना डिसिप्लिन रखना ही रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एरिया होने वाला है एक्सेसिव स्पेंडिंग का, या मुझे ये कहना चाहिए अचानक से बहुत सारी पैसे खर्च दिए, फिजूल में खर्च दिए। किस लिए? आपको एक चीज की जरूरत थी, 4 ले आए। अच्छा अभी नहीं तो शायद बाद में जरूरत पड़ेगी, शायद बाद में आएगी। विद द रिजल्ट आप ओवर स्पेंडिंग भी करोगे और इम्पल्सिव बाइंग भी करोगे इस साल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो प्रॉब्लम का रहने वाला है वो है रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट। अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपको लगता है कि अब आपको इस साल कमिटमेंट में आ जाना चाहिए, आप कमिटमेंट से दूर दूर भागोगे और बहुत दूर भागोगे, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस साल आप बहुत एंग्शियस होगे, बहुत ओवरबर्डन्ड होगे, और आपको ऐसे लगेगा कि आप एक रिजीम को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। स्पेसिफिकली वो लोग जो 12 या 21 को बॉर्न है, बिकॉज दोनों में 2 भी है, और मून की एनर्जी ट्रिगर करेगी। बार बार आपको ये लगेगा कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा, सब कुछ आता है फिर भी क्यों लिख नहीं पा रहा, सब कुछ आता है फिर भी याद क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे में इसके लिए रेमेडीज की भी मैं आगे बात करूंगी, बट एज स्टूडेंट्स आपके साथ ये परेशानी आने वाली है। तो आपके लिए छोटे छोटे पीस मील्स में पढ़ाई करनी, पीस मील्स के छोटे गोल सेट करने और उनको अचीव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अदरवाइज अटेंशन स्पैन जाएगा, इधर उधर जाएगा। तो अटेंशन स्पैन को काबू में रखना ही है, और उसके लिए नेचर से जुड़ने से अच्छा कुछ भी नहीं है। टाइम से सोना, टाइम से जगना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, यही सब आपको नेचर से जोड़कर रखेगा, यही सब आपके अटेंशन स्पैन को बड़ा करेगा। सिंपल एक्टिविटीज लाइक त्राटकता क्रिया इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंटली मेरे सजेशंस क्या है। तो मैं अपने सारे सजेशंस दूं उससे पहले मैं एक सिंपल चीज बताना चाहूंगी, डिफरेंस बिटवीन 3rd, 12th, 21st एंड 30th बॉर्न पीपल। जो आप सब लोग जो नंबर 3 से गवर्नड हो, उनके लिए जितनी मैंने सारी बातें बोली हैं सारी की सारी बिल्कुल सेम है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। अब हम आ जाते हैं 12 तारीख और 21 तारीख के पैदा हुए वाले लोग। जो लोग 12th को पैदा हुए हैं उनके लिए इस साल प्रोफेशनल लाइफ आगे तेजी से बढ़ेगी। नंबर 1 से गवर्नड है आप पहले, फिर 2 से गवर्नड है। तो बीइंग 1 सन और 9 इन दोनों की कंपैटिबिलिटी अगेन मैंने कहा नए प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा है। तो एज अगर आप 12th बॉर्न है तो आप प्रोफेशनली ज्यादा राइज करेंगे। ट्रिगर जब आएंगे आपके मून से रिलेटेड ट्रिगर्स आएंगे, और वो ट्रिगर्स आएंगे स्पेसिफिकली फुल मून एंड न्यू मून टाइम में, जहां आपको ओवरवेल्म नहीं होना है। उनसे रिलेटेड आपको कुछ कुछ मून एक्टिविटीज करनी है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, मेरी चैनल पे बहुत सारी मून के वीडियोस आती हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव रेमेडी और रेस्क्यू भी मिलेगा। अब इसके साथ साथ में जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21st है, जैसे कि मेरी भी 21st है, तो अगेन मैं कहूंगी 12th एंड 21st में मून रोल प्ले कर रहा है, नंबर 2 रोल प्ले कर रहा है। 21st वालों के लिए इमोशनल सेल्फ पहले है और प्रोफेशनल सेल्फ बाद में है। तो आपको थोड़े ज्यादा अपने इमोशंस पे, मेंटल वर्क पे काम करना है। दो आप अब स्टेबल रहेंगे बट वो ट्रिगर्स रहेंगे। इसके लिए एक छोटी सी सजेशन, ये शाम के बाद मतलब आफ्टर सनसेट नो मिल्क एंड नो कर्ड नहीं लेना है आपको। स्पेसिफिकली अगेन आई सेड 12th एंड 21st वालों को नहीं लेना कर्ड, नहीं लेना मिल्क। खीर, दूध से बनी हुई चीजें, आइसक्रीम, पनीर कोशिश करिएगा सनसेट से पहले पहले, दोपहर में ले लें, ब्रेकफास्ट में ले लें, कभी भी ले लें, बट नॉट आफ्टर सनसेट। तो एज 30th होने के नाते, क्योंकि 0 है, आपको मैंने बताया इस साल में भी 0 है, तो 2 चीजें होंगी, कुछ चीजों की एंडिंग होनी लाजमी है। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को देखकर मैं मानती हूँ कि हाँ कुछ हैं एंडिंग्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, जैसे कि कुछ चीजें जिनको आपको लगा कार्मिक बैगेज है, कंप्लीट कर आए, लर्न द लेसन, मूव्ड अहेड इन लाइफ, कर दिया 2024 में टाटा बाय बाय, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो दोबारा से जैसे यूनिवर्स टेस्ट लेता है ना, तो आपका टेस्ट तो होगा। कुछ चीजें दोबारा रीसर्फेस होंगी जहां आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि हाउ एम आई गोइंग टू डील विद देम, कैसे उनके साथ डील करना है। वेदर वो रिश्ता है या आपकी कोई पुरानी एम्बिग्यूटी है या कोई ऐसी पुरानी कोई सी चीज जो आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो या रिश्तों से रिलेटेड हो या पुरानी जॉब या पुराना काम या पुराना कोई ऐसा सरफेस पे आएगा, वहां आपको ध्यान देना है। चलो जी, ये तो डिफरेंसेस हो गए आपके 3, 30, 12th एंड 21st को लेकर। अब इसके अलावा और मेरी सजेशंस क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको किसी एक मेंटर से जुड़ना है इस साल। आपका एक कोच, आपका एक गाइड, आपका एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। क्यों मैं कह रही हूँ,
जब हम एक्सपेंशन के मोड पे होते हैं ना, तो ऐसे में अगर हमारे साथ कोई एक गाइड नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, तो हम गुमराह हो जाएंगे, या तो हम ओवरवेल्म हो जाएंगे, या हमें समझ ही नहीं आएगा लाइफ को आगे बढ़ाना कैसे है, या फिर आपके पास सब कुछ तो होगा लेकिन आप उससे पूरा फायदा नहीं उठाओगे। जैसे किसी के पास एक आईफोन आया, नया नया आईफोन आया, बेस्ट वर्जन आया, लेकिन उसमें से उसको फीचर्स ही यूज करने नहीं आए, तो ऐसे में उस आईफोन का क्या फायदा अगर आप सिर्फ कॉलिंग या मैसेजिंग ही कर रहे हो। समझ में आई बात? तो ऐसे ही आपके लिए जरूरी है मेंटर या गाइड जो आपसे इस लाइन में एक्सपीरियंस होल्डर हो और बेटर हो, जो आपको चाहे वो फाइनेंसेस रिलेटेड आपको चाहिए, कोई बुक हो सकती है, कोई गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई क्लैन हो सकता है, बट आप ये जरूर करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक अपना पार्टनर लेना है, वो पार्टनर जो आपसे हर हफ्ते ये पूछे क्या किया और अब तुम कहां तक पहुंचे, यानी जो भी आपने गोल्स बनाए, जो भी आपने लाइन ऑफ एक्शन बनाया, जो भी आपने प्लान किया, उसमें आप कहां पहुंचे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको बार बार अपने आप को अलाइन करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना है। हर बार आपको दिन की शुरुआत या हर रोज दिन का एंड, दोनों मामलों में से कोई सा भी एक आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे ही लिखेंगे। चौथी चीज, आपको अपने आप की सोच सकारात्मक रखने के लिए, एक्शन अलाइन रखने के लिए हर तरह से चांदी को अपना पार्ट बनाना है। सिल्वर कैसे? आप या तो सिल्वर का कड़ा पहन सकते हैं, जैसे मैं हमेशा एक सिल्वर का कड़ा पहनती हूँ, तो या तो आप सिल्वर का कड़ा पहन सकते हैं, या आप सिल्वर की चेन पहन सकते हैं, या आप सिल्वर का कोई कॉइन अपने पास रख सकते हैं, या सिल्वर के ग्लास में पानी पी सकते हैं एटलीस्ट 2 बार दिन में, या फिर आप एक सिल्वर की छोटा सा बॉल की फॉर्म में, मोती के फॉर्म में आप एक चेन के अंदर डलवा लीजिए और उसको पहन लीजिए, बट समथिंग इन सिल्वर शुड बी विद यू थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है, आप इस पूरे साल में 3 से 4 बार तो मिनिमम ओवरवेल्म होगे, बहुत कुछ है आपके सामने करने के लिए, तो जब आप टेम्प्टेड होगे कि नहीं कुछ और करता हूं या नहीं अच्छा इसको देखता हूं, ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि 2 मिनट ठहरें, शांति से उसको समझें, एट एवरी गिवन टाइम एक एक सीढ़ी आगे चढ़ें। बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को देखकर लगता है अच्छा ये भी ये भी ये भी ये भी, जैसे थाली का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको देखकर लगता है अच्छा अरे इसमें तो सैलेड भी है, इसके अंदर तो स्टार्टर्स भी हैं, इसके अंदर तो खाना भी है, इसमें तो 3 4 5 सब्जियां भी हैं, इसमें तो पूरी भी है, कचौड़ी भी है, पर हम सब नहीं खा सकते, सब कुछ एक बार में नहीं खाया जाता ना, तो गिव 1 स्टेप एट अ टाइम, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ये साल क्योंकि ऑथर्स, राइटर्स, ब्लॉगर्स, ड्रामा आर्टिस्ट, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो ऐसे में आप इनमें से किसी भी एक को अपनी हॉबी बनाकर या अपना एक जरिया थ्रू विच यू कैन कम आउट ऑफ दोज इमोशंस, या आप लिखें जैसे जर्नलिंग एक आइडिया है, ऐसे किसी भी एक एक्टिविटी के साथ जरूर जुड़िएगा, बिकॉज आप अपने आप को बहुत बहुत एक अलग लेवल पर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के एंड में क्या क्या आपके लिए लकी डेज हैं, क्या क्या लकी कलर्स हैं। आप सबके लिए एक बहुत स्पेशल ब्रेसलेट क्यूरेट किया है मैंने, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट है। ये आपको हेल्प करेगा इस पूरे साल आपकी जर्नी को बहुत खूबसूरती से आगे तक ले जाने के लिए। इसके अलावा आपके लकी डेज हैं मंडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। आपको अवॉइड करना है वेडनेसडे, कोई भी नया काम, इंपॉर्टेंट काम हम वेडनेसडे शुरू नहीं करेंगे। आपके लकी कलर्स हैं येलो, रेड, पिंक, पर्पल एंड गोल्ड। आपको अवॉइड करने हैं ग्रीन और ब्लैक। आपके लकी मंथ्स हैं मार्च, मई एंड अक्टूबर। जो डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं वो हैं 3, 6 एंड 9। इससे रिलेटेड सारी, जैसे 3 बोला तो 12th भी होगी, 21st भी होगी, 30th भी होगी, ऐसे ही 6 बोला तो 15th भी होगी, 24th भी होगी। तो एवरीवेयर वेयर एवर इट इज 3, 6 एंड 9 बिंदास यूज करिएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और जितना हो सके इस साल में जब भी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करेंगे, 3, 6, 9 प्रैक्टिस आपको बहुत जल्दी से बहुत क्विक रिजल्ट्स देगी। बेस्ट डायरेक्शंस हैं आपके लिए नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, और आपको अवॉइड करना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गई आपकी वीडियो, लंबी है, इंटरेस्टिंग है और मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड मेरे लिए भी कुछ चीजें हैं जो मुझे समझनी है, लर्न करनी है और इस साल आगे बढ़ना है। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अबंडेंट न्यू ईयर एंड lots of love and happiness and bliss.